हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू बना लिए हैं और आप सबके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया पूरा का पूरा चैप्टर वाइज। और आज से हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। इस एमसीक्यू को बनाते वक्त मैंने दो बातें ध्यान रखी है, क्वेश्चंस वो हों जिससे पूरा का पूरा चैप्टर का वन शॉट रिवीजन भी हो जाए, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेट, डाटा चार्ट, अलग से उसकी वीडियो भी आएगी सिर्फ डेट डाटा चार्ट की, बट फिर भी यहाँ पे मैंने हर एक चीज कवर कर रखी है और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया है, हर एक चैप्टर का क्लास प्लेलिस्ट अपडेटेड है। प्लेलिस्ट हर एक चैप्टर का, वन शॉट रिवीजन हर एक चैप्टर का, डिटेल वीडियोस हर एक चैप्टर की, तीनों चीजों की प्लेलिस्ट दे रखी है मैंने। क्लास अब सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ धीरे धीरे आ जाएगा। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, अच्छे से मैं तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन करा दूंगा ए टू जेड, अकाउंट्स हो, इको हो या बीएसटी हो। स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स में। सबसे पहला, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। सबसे पहला, द एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेटेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज यूज्ड। जो भी इंडिया ने क्लास एक्सपोर्ट किया रॉ मटेरियल का, बहुत एक्सपोर्ट किया रॉ मटेरियल का, तो उससे हमारे पास बहुत सारा फॉरेन करेंसी पाउंड भी आया। अब वो सारी की सारी फॉरेन करेंसी को इन लोगों ने हमारे देश के डेवलपमेंट में पैसा खर्च नहीं किया। इसको कहाँ कहाँ पे खर्च किया? इनविजिबल आइटम को इंपोर्ट करने में, यस। टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, करेक्ट। टू मीट एक्सपेंसेस वॉर, वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा था क्लास, उस टाइम पे इन्होंने इस सारे पैसे को वर्ल्ड वॉर 2 में लगाया। इवन क्लास इंडिया से लोगों को भी ले जाके सिपाही बनाए वहां पे वर्ल्ड वॉर में। तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट का डी ऑप्शन करेक्ट है। आप भी वीडियो पॉज करके मेरे से पहले आंसर दे सकते हो और फिर मेरे से आंसर आपका मैच होता है तो कॉन्फिडेंस आएगा, मजा आएगा सवाल बनाने में। और जो सवाल गलत जाते हैं उसको लिख के रख लेना कि बिफोर एग्जाम देख के जाना है मैंने यहाँ गलती करी थी। ब्रिटेन इंट्रोड्यूस रेलवे, ब्रिटेन ने क्लास सॉरी द जो रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में वो कब हुआ था क्लास? 1850 में। ध्यान रखना 1850 में रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ था। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे पहली ट्रेन कब चली थी। इंट्रोड्यूस 1850 में हुआ, बट पहली ट्रेन चली कब थी और क्लास कहाँ से कहाँ तक चली थी? कमेंट सेक्शन में बताओ क्लास, ये आपको पता होना चाहिए। Third, which of the following statement is not true about the foreign trade in context of Indian economy during the British rule? कौन सा इसमें स्टेटमेंट क्लास नॉट ट्रू है, यानी कौन सा इसमें से क्लास सही नहीं है, यानी कि गलत है? इंडिया बिकम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, करेक्ट है, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये भी करेक्ट है, ठीक है। एंड कैपिटल गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, ये भी ठीक है। इंडिया ट्रेड विद मेनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी यू परस्यू बाय द गवर्नमेंट। ब्रिटेन जनरेटेड ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस, ब्रिटेन हैड मोनोपोली कंट्रोल ओवर द इंडिया फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो यार ये सारे पॉइंट्स, ये बी पॉइंट जो है वो क्लास नॉट ट्रू है, क्योंकि देखो इंडिया ट्रेड विद टू मेनी कंट्री डिस्पाइट द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, तो ये गलत है क्लास। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी आने के बाद जहाँ पे क्लास हमारा सारा का सारा एक्सपोर्ट हैवी टैक्स कर दिया था, अगर हम कोई भी फिनिश गुड्स बाहर बेचते हैं तो हैवी टैक्स कर दिया था, जिसकी वजह से क्लास हम लोग को इतना महंगा पड़ रहा था सामान बाहर के लोगों को, वो हमसे ट्रेड नहीं कर रहे थे। इसका बी ऑप्शन है। क्वेश्चन 4, द ओपनिंग ऑफ स्विस कनाल 1869, 1859 में बनना स्टार्ट हुआ, 1869 में बन के तैयार हो गया, 10 साल में क्लास ये बना। इजिप्ट की सरकार ने इसको बनाया। इंडिया और ब्रिटेन का जो रूट है वो छोटा हो गया, बट इनका बनाने का मोटो वो नहीं था। उन्होंने बनाया था क्लास रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ने के लिए, बट ब्रिटेन ने इसका फायदा उठाया। मुंबई से इंग्लैंड लंदन तक का रास्ता बहुत छोटा हो गया, जिसकी वजह से क्लास दबा के यहाँ से माल भर भर के ले जाने लगे। एडवर्सली अफेक्टेड द मोनोपोली कंट्रोल of foreign trade, reduce the cost of transportation of goods between India, reduce the cost of transportation of goods between India and Britain, enhance interstate trade, reduce the export of goods from India to Britain। आप मुझे बताओ क्लास इसमें से कौन सा होगा? द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल एडवर्सली इंपैक्ट नहीं हुआ, ये क्लास फेवरेबली इंपैक्ट हुआ। जो है इसकी वजह से, स्विस कैनाल बनने की वजह से क्लास बहुत सारा सामान इंडिया से उठा उठा कर क्लास अपने देश में ले जाने लगी ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन में सरकार ब्रिटेन की थी, सारा माल यहाँ से उठाया अपनी कंट्री में लेके चलते बने। दूसरा, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बिल्कुल करेक्ट है क्लास। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत कम हो गया। द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन इंडिया और ब्रिटेन। इंडिया और ब्रिटेन में जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा था, रूट छोटे होने की वजह से क्लास वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो गया, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे, विच इंडस्ट्री सफर्ड अ मेजर सेटबैक ड्यू टू पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडिया और क्लास जब पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, इवन क्लास बहुत सारे इंडस्ट्रीज को नुकसान, बट सबसे ज़्यादा जो सेटबैक आया वो जूट इंडस्ट्री में आया क्लास। जूट इंडस्ट्री का जो मेजर एरिया वो पाकिस्तान में चला गया, जिसकी वजह से क्लास जूट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा झटका लगा। द डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री लेड टू, अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन होती है, लेड टू लार्ज स्केल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, करेक्ट है। इनकरेज द इम्पोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम, मजबूरी है क्लास, बेरोजगारी होगी और हमारे हैंडीक्राफ्ट
बर्बाद हो गए तो हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे, करेक्ट है। डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल गुड नहीं, कैपिटल गुड का इंडस्ट्री का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। इनकरेज द एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड टू ब्रिटेन, क्लास इनकरेज द एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड नहीं, मैन्युफैक्चर तो हो ही नहीं रहा था तो ब्रिटेन में कहाँ से जाएगा सामान, पहला और दूसरा सही है, यानी क्लास सी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन 6 का सी ऑप्शन करेक्ट है। द मोस्ट इंपोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वॉज, मैं बिफोर एग्जाम एक और मिक्स चैप्टर के एमसीक्यू लेके आऊंगा क्लास, तब हम उसमें और खतरनाक खतरनाक एमसीक्यू रखेंगे। अभी ये प्राइमरी लेवल है, इसके बाद सेकेंडरी लेवल के एमसीक्यू आएंगे जिसमें क्लास हर एक चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड और थोड़े डिफिकल्ट लेवल के, बिकॉज एक लेवल की प्रिपरेशन हो चुकी है, लेवल 2 लेवल अप की प्रिपरेशन करेंगे क्लास, वो बिफोर एग्जाम गैप में होगा। द मोस्ट इंपोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, सबसे ज्यादा क्या डेवलप किया क्लास, रेलवे, सीधी सी बात है सबको पता है, रेलवे ही डेवलप किया अंग्रेजों ने। अच्छा कुछ बच्चों को लगता है सर एग्जामिनेशन में सिर्फ टफ क्वेश्चन आते हैं, नहीं यार ऐसा नहीं है, एवरेज क्वेश्चन भी आते हैं, मीडियम क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, कुछ टफ क्वेश्चन आते हैं, सारा पेपर टफ नहीं बनता है। द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल सर्व अ डायरेक्ट रूट ऑफ शिप ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया से अमेरिका, इंडिया से श्रीलंका, इंडिया से पाकिस्तान, इंडिया से ब्रिटेन, तो ऑब्वियसली क्लास इंडिया से ब्रिटेन का जो रूट है वो छोटा हो गया क्लास सुएज कैनाल की वजह से, जिसकी वजह से क्लास हम लोग बन गए एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 10 ईयर का क्लास 10 ईयर का ऑफिशियल सेंसस आता है, सबसे पहला जो ऑफिशियल सेंसस है क्लास 1881, ध्यान रखना क्लास 1881 में सबसे पहला ऑफिशियल सेंसस लॉन्च हुआ आया। नेम द इकोनॉमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो अगर बता सकते हो तो, नेम द इकोनॉमिक्स हुज एस्टिमेट ऑन जीडीपी पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज कंसिडर वेरी सिग्निफिकेंट। अब देखो बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने एस्टिमेट दिया था, लेकिन डॉक्टर VKRV राव, तो इनका जो क्लास कंट्रीब्यूशन था वो सबसे ज़्यादा था, राव का कंट्रीब्यूशन सबसे सिग्निफिकेंट माना गया था क्लास, जो राव है उनका कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट माना गया था जीडीपी और पर कैपिटा इनकम के मामले में। हाई वैल्यू ऑफ विच द फॉलोइंग इंडिकेटर रिफ्लेक्टेड सोशल बैकवर्डनेस, इनमें से किसकी वैल्यू अगर हाई हुई तो ये शो करेगा कि सोशल बैकवर्डनेस है। अगर लिटरेसी रेट हाई है तो अच्छी बात है, फीमेल लिटरेसी रेट हाई है अच्छी बात है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट अगर ये हाई है तो ये बहुत गलत है। अगर बच्चों की मृत्यु 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु ज़्यादा हो रही है, 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो इतने बच्चों की मृत्यु हो जा रही है 1 साल से कम उम्र के बच्चों में, तो ये चीज़ क्लास सोशल बैकवर्डनेस को शो करता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई है तो अच्छी बात है, मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है लोगों को, हेल्दी कंडीशन मिल रहा है लोगों को। Which of the following, question number 12, statement is not true about the Indian economy during the British rule? कौन सा ट्रू नहीं है? स्लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर करेक्ट है। द एरिया ऑफ ऑपरेशन पब्लिक सेक्टर वाज वेरी लिमिटेड, ये भी करेक्ट है। ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ डिस्पाइट एक्सपोर्ट सरप्लस, यानी कि एक्सपोर्ट सरप्लस होने के बावजूद भी इंडिया की संपत्ति को बर्बाद किया गया, ये भी ठीक है। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द सर्विस सेक्टर अकाउंटेड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स, नहीं, एग्रीकल्चर लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स था, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एग्रीकल्चर फिर सर्विस फिर जाके आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर था, लेकिन सबसे ज़्यादा था एग्रीकल्चर, तो ये बोल रहे सर्विस तो गलत है। आज भी एग्रीकल्चर का वर्कफोर्स सबसे ज़्यादा है, हालांकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो सबसे ज़्यादा है वो सर्विस सेक्टर का है। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग फोर्स अमंग द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस और नेचर ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन, साइज ऑफ वर्किंग फोर्स इन अ कंट्री, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या? अलग अलग ऑक्यूपेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं, यानी कि 13 का ए ऑप्शन करेक्ट है। इन विच ईयर, अच्छा 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं क्योंकि 1921 में इंडिया सेकंड डेमोग्राफिक फेज में, सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर कर जाता है। फर्स्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई है, सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में बर्थ रेट जो है वो क्लास हाई है, डेथ रेट लो हो गया, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ता चला गया और आज तक ऐसा होता चला जा रहा है। क्लास 1921 से टिल द डेट इंडिया जो है क्लास पॉपुलेशन बढ़ता ही चला जा रहा है, तो 1921 में इंडिया सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर कर गया। ध्यान रखना, लिख लो क्लास कॉमेंट सेक्शन में, हमेशा याद रहेगा, सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर कर गया था, इसीलिए 1921 को बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि उससे पहले पॉपुलेशन बढ़ती घटती थी, लेकिन क्लासेस के बाद से पॉपुलेशन आज तक कभी घटी नहीं है, हर साल बढ़ी ही है। 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? जमींदार जो थे उनका मेन इंटरेस्ट क्या था? द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार वाज टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप, नहीं। द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार, उनको फोर्स किया जाता था कैश क्रॉप उगाओ, बट उनका नुकसान है, उसमें जमीन की फर्टिलिटी खराब हो जाती है, तो फर्टिलिटी खराब हो जाती है तो वो लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं थे। मेन इंटरेस्ट वाज टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम फार्मर्स, यही इनका मेन इंटरेस्ट बन गया था कि भाई लगान वसूलो, कलेक्ट करो, क्योंकि भैया हमें ऊपर देना है, मजबूरी है ना भैया। पुलिस वाले घूस क्यों लेते हैं? नेताओं को देना होता है, बेचारे क्या करें पुलिस वाले, इनको घूस लेंगे तभी तो नेताओं को देंगे, नेता ट्रांसफर करा देंगे, निकाल देंगे इनको। The main interest of जमींदार was to improve the condition of, ये तो कुछ भी नहीं था। The main interest of जमींदार was to produce food crop, ऐसा कोई भी क्रॉप प्रोड्यूस करना इनका मेन मोटो नहीं था, इनका मेन मोटो था जमींदार जो लगान है वो वसूलना, रेंट जो है फार्मर से वो वसूलना, इंस्पाइट की उनकी कंडीशन क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट उससे रेंट वसूलना। दिल से बताना क्लास कि आपको ऐसा लग रहा है कि एक ओवरऑल चैप्टर पर झलक लगी, हार्डली क्लास 12-13 मिनट की एक वीडियो और इससे क्लास पूरे चैप्टर का क्लास अच्छे से आपका रिवीजन हो जाता है। अगर आप चाहते हो मैं लाइव आके आपकी रिवीजन कराऊं पूरी इकोनॉमिक्स के टू जेड, तो
कमेंट सेक्शन में मेंशन करो क्लास। कुछ बच्चों ने मुझे कल बोला, अगर आप बोलते हो तो क्लास में डेफिनेटली इस पे काम करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्लास बच्चों को, ताकि क्लास आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठाएं। और कमेंट सेक्शन में क्लास मुझे बताओ कि आप चाहते हो मैं लाइव आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन आराम से 3-4 दिन या 5 दिन के अंदर करा दूं, तो मुझे बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।